हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का वीडियो वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कंप्यूटर की तरह सोचकर हम अपनी जिंदगी के बड़े बड़े मुश्किल फैसलों को आसान बना सकते हैं। आपको यहाँ मिलेगा एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंसाइट्स और कुछ ऐसे पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े फैसले को लेते वक्त दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया हो कि यार अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करें या और ऑप्शंस देखें? बस एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर जिंदगी के सारे बड़े फैसले ज्यादा सोचे समझे और सही होते? आज हम यही जानेंगे कि कंप्यूटर के कुछ बड़े ही सिंपल से रूल्स इसमें हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। तो इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो यही है। इसके ऑथर्स ब्रायन क्रिश्चियन और टॉम ग्रिफिथ्स वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, जैसे कि सही पार्टनर ढूंढना, घर खरीदना या फिर करियर चुनना, ये असल में उन प्रॉब्लम से बहुत मिलती जुलती हैं जिन्हें कंप्यूटर हर रोज सॉल्व करते हैं। मतलब सोच कर देखिए, क्या होता अगर कोई अपना पार्टनर ठीक वैसे ही चुनता जैसे कंप्यूटर हजारों फाइल्स में से सबसे बेस्ट वाली फाइल चुनता है। क्या कमाल का आइडिया है ना। अब एल्गोरिदम ये शब्द सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड वोड नहीं है। एल्गोरिदम आप समझ लीजिए एक रेसिपी की तरह है। जैसे केक बनाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो की जाती है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। और मजे की बात यह है कि हम सब भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये करते ही हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं होता। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है कि हमारी प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काश लाइफ में लिए गए फैसले और बेहतर हो सकते थे? तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी उलझनें कंप्यूटर साइंस की बेसिक प्रॉब्लम्स जैसी ही हैं, तो हम उनके सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के लिए सबसे सही मतलब बेस्ट फैसले ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं पहले प्रैक्टिकल टूल पर। कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज की तलाश में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर कोई नौकरी ढूंढना? सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होता है कि हमें रुकना कब है, फैसला लेना कब है। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप एक नए शहर में किराए का घर ढूंढ रहे हैं। आपने पहला घर देखा, लेकिन मन में आया शायद इससे बेहतर मिल जाए। आप देखते रहे और जब आपको एहसास हुआ कि अरे पहला वाला ही बेस्ट था, तब तक वो किसी और को मिल चुका होता है। इसे ही कहते हैं ऑप्टिमल स्टॉपिंग प्रॉब्लम। तो सवाल ये है कि सही समय पर सही फैसला आखिर ले तो लें कैसे? कंप्यूटर साइंस ना इसका एक बड़ा ही सिंपल लेकिन हैरान करने वाला सॉल्यूशन देता है। इसे हम कह सकते हैं पहले देखो फिर चुनो का नियम। इसका मतलब ये है कि आप अपनी टोटल सर्च टाइम का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस देखने में लगाते हैं, कोई फैसला नहीं लेते। इससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि भाई मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, और फिर जैसे ही आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जो उस देखने वाले फेज के सबसे बेस्ट ऑप्शन से भी बेहतर हो, आप उसे तुरंत चुन लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कितना टाइम सिर्फ देखने में लगाना चाहिए? 10%, 20%? और यहीं पर मजा है। हैरानी की बात यह है कि मैथमेटिक्स हमें इसका एक बिल्कुल परफेक्ट नंबर देता है, और वो नंबर है 37%। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर ढूंढने के लिए आपके पास 1 महीना है, मतलब 30 दिन। तो 37% नियम के हिसाब से आपको पहले 11 दिन, जो कि 30 का लगभग 37% है, सिर्फ घर देखने चाहिए। कोई भी फाइनल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। इन 11 दिनों में आपको जो सबसे अच्छा घर दिखा उसे अपना बेंचमार्क बना लीजिए। अब 12वें दिन से आप जो भी पहला घर देखेंगे जो उस बेंचमार्क से बेहतर होगा, उसे बिना ज्यादा सोचे समझे चुन लेना है। तो इसकी सबसे जरूरी बात क्या है? जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों और आप हर ऑप्शन पर वापस नहीं जा सकते, तो ये नियम आपके बेस्ट ऑप्शन चुनने के चांसेस को काफी हद तक बढ़ा देता है। हाँ, ये परफेक्शन की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये आपको उस काश वाले पछतावे से जरूर बचाता है और बेस्ट पॉसिबल चॉइस करने में मदद करता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर। देखिए, जिंदगी में हर फैसला हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढने के बारे में नहीं होता। कभी कभी असली सवाल कुछ और होता है।
सवाल ये होता है कि क्या हमें नई चीज़ें आजमानी चाहिए या जो हम जानते हैं उसी पर टिके रहना चाहिए? कभी फंसे हैं इस उलझन में? कंप्यूटर साइंस में इसे एक्सप्लोर वर्सेस एक्सप्लॉइट की दुविधा कहते हैं। एक्सप्लोर का मतलब है नई जानकारी पाने के लिए नई चीजें ट्राई करना, जैसे किसी नए रेस्टोरेंट में जाना। और एक्सप्लॉइट का मतलब है जो जानकारी आपके पास पहले से है उसका फायदा उठाना, मतलब अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाना जहां आपको पता है कि भाई खाना तो अच्छा ही मिलेगा। और यही तो है जिंदगी का $1,000,000 सवाल, कब हमें नई राहें तलाशनी चाहिए और कब अपनी आजमाई हुई राह पर ही चलना चाहिए। और इस सवाल का जवाब एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो कॉन्सेप्ट है आपके पास कितना समय बचा है। देखिए, जब कोई यंग होता है तो उसके पास गलतियां करके सीखने के लिए बहुत सारा टाइम होता है। हर नया एक्सपीरियंस, चाहे वो सफल हो या असफल, आपको कुछ कीमती जानकारी ही देता है। इसीलिए जिंदगी की शुरुआत में एक्सप्लोर करना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और समय कम होता जाता है, तब उन चीज़ों पर फोकस करना ज़्यादा समझदारी है जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देती हैं, मतलब एक्सप्लॉइट करना। और ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है ना? हम जिंदगी की शुरुआत में क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें आजमा कर डेटा इकट्ठा करते हैं कि भाई हमें क्या पसंद है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं, और फिर हम उसी डेटा का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को उन चीज़ों के आसपास बनाते हैं जो हमें खुशी और सफलता देती हैं। धीरे धीरे हम नई चीज़ें आजमाने से हटकर अपनी आजमाई हुई पसंद पर फोकस करने लगते हैं। तो यहाँ से जो सबसे ज़रूरी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी के स्टेज को समझिए। अगर आप अपने 20s या अर्ली 30s में हैं तो अलग अलग जॉब्स, शहर या हॉबीज़ ट्राई करने से बिल्कुल मत डरिए। हर असफलता भी आपको कुछ न कुछ सिखाकर ही जाएगी। लेकिन अगर आप अपने करियर में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं तो अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानिए और उसी पर फोकस कीजिए। तो कुल मिलाकर आज हमने फैसले लेने के लिए अपने दिमाग की टूल किट में सोचने के 2 जबरदस्त तरीके शामिल किए हैं, और ये दोनों तरीके सीधे कंप्यूटर साइंस से आते हैं। पहला है 37% का नियम। ये हमें बताता है कि जब बहुत सारे ऑप्शंस हों तो बेस्ट को चुनते वक्त कब खोजना बंद करना है और फैसला लेना है। और दूसरा है एक्सप्लोर/एक्सप्लॉइट का नियम। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में कब नई चीजें आजमानी हैं और कब अपनी आजमाई हुई राहों पर ही चलना बेहतर है। तो अगली बार जब भी आपके सामने कोई बड़ा फैसला आए तो बस खुद से ये एक सवाल पूछें, क्या ये एक बेस्ट ऑप्शन चुनने की प्रॉब्लम है जहां मुझे 37% रूल लगाना चाहिए, या ये नई और पुरानी चीजों के बीच बैलेंस बनाने की दुविधा है। यकीन मानिए, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से देखने भर से ही आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को सच में नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे ज़रूर देखें, वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बुकपीडिया के साथ।